हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू उदित फार्मेसी। मैं मेघा मौली राणा आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एमफार्म के बारे में पूरा जानकारी। तो बिना बात किए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑल अबाउट एमफार्म। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडिंग एमफार्म, एमफार्म डिग्री कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर ऑफ एमफार्म, करियर इन एमफार्म इन इंडिया। कुछ बातें आपको मैं पहले बता देती हूँ कि ये एमफार्म क्यों करें, क्या ज़रूरत है इस डिग्री का। तो ये एमफार्म करने के बाद हम लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग रास्ता खोल जाते हैं जो नॉर्मल बी फार्म या डी फार्म कैंडिडेट के पास नहीं था। मैंने अपना एक वीडियो में जहाँ हमने जी पैट के बारे में डिस्कस किया है उधर ब्रॉडली डिस्कस किया है कि एम फार्म होने के बाद क्या क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स होता है जो कि नॉर्मल बी फार्म या डी फार्म कैंडिडेट को नहीं मिलते हैं। वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप बैचलर्स डिग्री में हो या फिर बैचलर डिग्री आपका हो गया है तो आप ये एम फार्म प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो, मतलब आप एम फार्म डिग्री ले सकते हो। इसके लिए बस मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास बी फार्म डिग्री होना चाहिए और वो भी विद पासिंग मार्क्स। दूसरा है कि आपका जो मैंने अभी बोला कि पासिंग मार्क्स, वो पासिंग मार्क्स 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा, आप कैसे एडमिशन लेंगे एम फार्म में। तो आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जी पैट। अगर आप जी पैट क्वालिफाइड हो तो आप अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपके पास जी पैट स्कोर नहीं है, अगर आप जी पैट कैंडिडेट नहीं हो, तब भी आप एम फार्म परस्यू कर सकते हो, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं उन लोगों के पास अपना कोई टेस्ट होता है या फिर अपना कोई प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप लोग एम फार्म प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। एम फार्म एक फुल टाइम प्रोग्राम है जो कि 2 साल का होता है और कभी कभी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स पार्ट टाइम प्रोग्राम दे देता है, बट जनरली जो स्टूडेंट्स जी पैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं उन लोगों को ये पार्ट टाइम वाला प्रोग्राम नहीं मिलता है, बट जो इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन में करते हैं उन लोगों को मिल जाते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एम फार्म डिग्री प्रोवाइड करते हैं। पहला है आईसीटी मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर, जो कि 7 जगह पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस पंजाब, इसको पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से भी बहुत सारे लोग पहचानते हैं। जामिया हमदर्द, न्यू दिल्ली। मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, मणिपाल। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स, पिलानी, बिट्स हैदराबाद में भी मिलता है। जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मैसूर। जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पूना। आंध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापट्टनम। बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, ये आईआईटी के अंडर है। तो ये था कुछ फोटोज जो यूनिवर्सिटीज का है उन लोगों का। एम फार्म क्या क्या डिग्री में हम लोगों को मिल सकता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस, रेगुलेटरी अफेयर्स। इधर हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एम फार्म करना चाहते हो तो ये 4 है आप लोगों के लिए कोर सब्जेक्ट। तो कोर सब्जेक्ट क्या होता है जो पूरा रॉ फार्मेसी के साथ डील करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी। और ये जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है ये इंडस्ट्री बेस्ड एक सब्जेक्ट है। जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बेस्ट रहता है, या फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी आप ले सकते हो। बट ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी सारे जगह नहीं मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस, ये कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में ही मिलते हैं। बट ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में हम लोगों को मिलते हैं। तो ये 2 रहा इंडस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट, मैं आई लिख देती हूँ। जो अगर आपका यही मन है कि आप एम फार्म करके इंडस्ट्री ही ज्वाइन करेंगे तो आप ये 2 सब्जेक्ट परस्यू कर सकते हो। और अगर आपका ऐसा है कि आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो आप ये सारे कोर्सेज ही ले सकते हो, बट रिसर्च के लिए ये अच्छा होता है बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस और रेगुलेटरी अफेयर्स। अगर आप रेगुलेटरी जॉब्स के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए ये आप पढ़ सकते हो। और ये
सब्जेक्ट ऐसा है कि आप टीचिंग में भी जा सकते हो, इंडस्ट्री में भी जा सकते हो कोर सब्जेक्ट से। तो कोर सब्जेक्ट्स होता है इंडस्ट्री, और टीचिंग। तो आप लोग मुझे ये पूछ सकते हो कि इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग में नहीं जा सकते क्या? ज़रूर जा सकते हो, बट जो मैंने बोला कि ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में है ये सब्जेक्ट, तो इसलिए ये सब्जेक्ट्स कम है यूनिवर्सिटीज़ में। तो टीचिंग प्रोस्पेक्ट्स तो है बट कम है एज कम्पेयर टू दिस। इसके बाद हम लोग देखेंगे फीस स्ट्रक्चर ऑफ एम फार्म। तो गवर्नमेंट में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को 50,000 टू 1 लाख के अंदर फीस रहता है। प्राइवेट में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो 1,50,000 से 3 लाख के अंदर रहता है फीस। इससे ज़्यादा भी कुछ कुछ जगह में होते हैं, जैसे कि BIT मिश्रा, बिट्स पिलानी, बट इन लोगों का अपना कुछ स्कॉलरशिप का पैटर्न रहता है जिसके कारण फीस थोड़ा बहुत रिजनेबल ही हो जाते हैं। और अगर आप GPAT क्वालिफाइड होके ये इंस्टीट्यूट्स में जाओगे तो आपके पास 12,400 करके स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर एम फार्म का वेरी करता है, यूनिवर्सिटी, लोकेशन, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, टाइप ऑफ कोर्सेज यू आर एस्पायरिंग, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कहीं भी अगर एम फार्म एडमिशन लेना चाहते हो तो एक बार वेबसाइट में जाके फीस स्ट्रक्चर ज़रूर चेक कर लेना। इसके बाद हम लोग देखेंगे करियर इन एम फार्म इन इंडिया। पहला है कि फार्मा इंडस्ट्री में आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट बन सकते हो, क्वालिटी अश्योरेंस स्पेशलिस्ट बन सकते हो, रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर बन सकते हो, मेडिकल राइटर। इसके लिए आपको मेडिकल कोडिंग जानना ज़रूरी है, और अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख लेंगे तो आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट वाला जॉब है। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट है, फॉर्मुलेशन डेवलप साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो। और अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो आप प्रोफेसर लेक्चरर बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, आप JRF भी बन सकते हो, पोस्ट डॉक्टरल फेलो भी बन सकते हो, PhD भी कर सकते हो। अदर करियर ऑप्शंस में आ जाते हैं ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर्स, ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी। ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। आप CDL, CDRI इन सारे जगह भी ज्वाइन कर सकते हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट भी बन सकते हो। बट मेरा कहना यह है कि अगर आपके पास एम फार्म डिग्री है तो आप हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट ना बन के आप और करियर ऑप्शंस जो गवर्नमेंट लाए हैं आपके लिए उधर जा सकते हो। आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया बहुत सारे बेहतर से बेहतर कोर्सेज, वो भी बहुत नॉमिनल प्राइस में। तो हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोग डी फार्म का फर्स्ट ईयर में हो तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, ई-बुक, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, और ये सारा फैसिलिटीज आपको डुअल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएगा विथ कवरेज ऑफ कंप्लीट 5 सब्जेक्ट्स, और वो सिर्फ 1499 में। और अगर आप डी फार्म का सेकेंड ईयर में हो आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, ई-बुक, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव क्लासेस, बायलिंगुअल एंड कंप्लीट 6 सब्जेक्ट्स का कवरेज इन अ कोर्स प्राइस ऑफ 1499। और अगर डी फार्म फर्स्ट ईयर में हो और आपको वीडियो लेक्चर नहीं चाहिए बट आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी चाहिए, तो आपके लिए फ्री डिलीवरी किया जाएगा बस 999 में, कंप्लीट 5 सब्जेक्ट्स का पैकेज। और अगर आप डी फार्म एग्जिट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप लोगों के लिए इधर लाए है उदित फार्मेसी बस 499 में, MCQ ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा टाइप का और सारा वीडियोस लाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हम लोगों को। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि कोई नया वीडियो आए तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जाए। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।